दोस्तों अगर आपके विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 में इस तरीके का आइकॉन आपको शो करता है, नो इंटरनेट एक्सेस, नो कनेक्शन अवेलेबल, और जब आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपको वाईफाई का आइकन शो नहीं करता है। देखो यहाँ पे ब्लूटूथ का आइकन शो हो रहा है, वाईफाई का आइकन शो नहीं हो रहा है, और फ्लाइट मोड भी यहाँ पर ऑफ़ है। हम इसे ऑन करके भी ऑफ़ करते हैं तो यहाँ पे ब्लूटूथ आ जा रहा है, लेकिन वाईफाई नहीं आ रहा है, वाईफाई का आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपको 12 से 13 ऐसे सॉल्यूशन मैं बताने वाला हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। सारे के सारे सॉल्यूशन इस वीडियो में ऑलमोस्ट कवर हुए हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये कंफर्म कर लेना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो हार्डवेयर से रिलेटेड है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। तो उसे कंफर्म करने के लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेंगे। विंडोज़ सर्च बार में आप cmd टाइप करके कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल सी एक कमांड रन करना है, पिंग स्पेस 127.1.1.1 या 0.0.1। आप कोई भी आईपी एड्रेस इसमें डाल दीजिए 127 सीरीज़ का और इंटर कर दीजिए। अगर आपको यहाँ से रिप्लाई आ रहा है, इसका मतलब है कि आपका हार्डवेयर ओके है, आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, या तो ड्राइवर्स का प्रॉब्लम है या ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रॉब्लम है, कोई सेटिंग्स वगैरह का प्रॉब्लम है। और अगर हार्डवेयर का इशू होता है तो यहाँ पर आपको, जब आप पिंग कमांड रन करोगे तो यहाँ पे आपको जनरल फेल्यूर इस तरीके का कुछ एरर देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले फिक्स के लिए आपको यहाँ पे डिवाइस मैनेजर में जाना है। दोस्तों यहाँ पे आप डिवाइस टाइप करेंगे विंडोज़ सर्च बार में तो डिवाइस मैनेजर का ऑप्शन आ जाता है। डिवाइस मैनेजर में आपको यहाँ पे बहुत सारे ड्राइवर्स दिखते हैं जिसमें आपको नेटवर्क अडेप्टर्स आपको यहाँ पे चेक करना है। और नेटवर्क अडेप्टर में यहाँ पे आप देख रहे हो वायरलेस का जो अडेप्टर है, इस पर आपको एक डाउन एरो दिख रहा है। तो ये यहाँ पर आपका वाईफाई अडेप्टर अगर इस तरीके का एरो दिखाता है, इसका मतलब आपका जो वाईफाई अडेप्टर है वो डिसेबल है या वो काम नहीं कर रहा है। तो आप उसे राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हो, और जब आप इसे इनेबल करते हो तो वो आइकन चला जाता है आपका, यहाँ से डाउन एरो का आइकन चला जाता है। और यहाँ पर आप वाईफाई में जाओगे तो यहाँ पे देखिए आपका वाईफाई आ चुका है, और अगर आपको दूसरे किसी वाईफाई पर कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे ऑलरेडी जो सेव्ड वाईफाई है इससे ये कनेक्ट हो चुका है। अब अगर ये फिक्स आपके लिए काम नहीं करता है तो नंबर 2 का फिक्स हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। नंबर 2 के फिक्स के लिए आपको कंट्रोल पैनल में जाना है। तो आप विंडोज़ सर्च बार में कंट्रोल पैनल टाइप कर ले और कंट्रोल पैनल ओपन कर लें। नेटवर्क एंड इंटरनेट में आपको यहाँ पर जाना है, इंटरनेट ऑप्शंस में आपको यहाँ पर जाना है, और यहाँ पे एडवांस का एक टैब है, इस टैब पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे सबसे नीचे आपको एक ऑप्शन दिखता है रिस्टोर एडवांस सेटिंग्स, तो ये ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और अप्लाई ओके कर देना है। उसके बाद आप चेक कीजिए आपका जो वाईफाई का आइकन है वो आपको यहाँ पे शो करना चाहिए। अगर नहीं शो करता है तो 3 नंबर का फिक्स हम यहाँ पे ट्राई करेंगे। 3 नंबर के फिक्स में आपको क्या करना है, वाईफाई अडाप्टर के लिए जो सर्विसेज काम करती है वो सर्विसेज हमें यहाँ पे चेक करना है। तो आप services.msc टाइप करेंगे तो यहाँ पे सर्विसेज का ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्लिक करके आप सर्विसेज को ओपन कर लीजिए। और सर्विसेज का जो विंडो है, लिस्ट में आप किसी भी एक सर्विस पर क्लिक कीजिए और आपके कीबोर्ड पे W वाला जो बटन है वो प्रेस कीजिए और आप स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको WLAN ऑटो कॉन्फ़िग वाली एक सर्विस आपको यहाँ पर दिखती है। इस सर्विस पर आप डबल क्लिक करके चेक कर सकते हो ये सर्विस आपकी स्टार्ट होनी चाहिए। अगर ये सर्विस स्टार्ट है तो यहाँ पे स्टॉप का बटन आपको इनेबल रहेगा, बाकी सारे बटन डिसेबल रहेंगे, मतलब ये सर्विस हमारी स्टार्ट है। अगर ये स्टार्ट नहीं है तो आप इसे स्टार्ट कीजिए और स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लीजिए। तो जब भी आपका लैपटॉप स्टार्ट होगा ये सर्विस आपकी ऑटोमेटिकली इसके साथ स्टार्ट हो जाएगी। देन और एक सर्विस यहाँ पर आपको WW के ऑप्शन में मिलेंगी, WWAN ऑटो कॉन्फ़िग, इसको भी आपको स्टार्ट करना है। यहाँ पर ये सर्विस स्टार्ट नहीं थी, मैंने इसे स्टार्ट कर दिया, और इसे भी आपको ऑटोमेटिक पर सेट रखना है, अप्लाई करना है, ओके कर देना है। ये करने के बाद आप चेक कर सकते हो आपका जो वाईफाई आइकन है वो यहाँ पे आपको दिखना चाहिए। जो भी आपके लैपटॉप के कवरेज में वाईफाई नेटवर्क से वो यहाँ पे शो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो आप 4 नंबर का ट्रबल शूटिंग ट्राई कर सकते हो। 4 नंबर के ट्रबल शूटिंग में वापस से आपको कंट्रोल पैनल में जाना है और यहाँ पे नेटवर्क एंड इंटरनेट के ऑप्शन में आपको जाना है, और यहाँ पर आपको व्यू नेटवर्क स्टेटस एंड टास्क पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है चेंज अडेप्टर सेटिंग, चेंज अडेप्टर सेटिंग पर आपको क्लिक करना है। ये वाला विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो वाईफाई का आइकॉन आपको दिख रहा है, हो सकता है आपके पास नहीं दिखे। अगर दिख रहा है आपको और वो ब्लैक है, इस तरीके का आइकन है जिस तरीके का अभी दिख रहा है ब्लैक एंड वाइट, तो आप उसे राइट क्लिक करके इनेबल कर सकते हो। इनेबल करने के बाद आपका जो वाईफाई आइकन है वो यहाँ पे आपको शो हो सकता है। अगर नहीं होता है और वहाँ पर आपको नहीं दिख रहा है आइकॉन और यहाँ पे आपको ब्लैक कलर के बजाय ब्लू कलर का दिख रहा है आइकन, तो आप इसे डिसेबल कीजिए एक बार।
जब ये ब्लैक एंड वाइट हो जाएगा आइकन डिसेबल हो जाएगा तो इसे इनेबल वापस से कीजिए और फिर से चेक कीजिए कि यहाँ पे आपको वाईफाई का आइकन यहाँ पर शो होना चाहिए, आपका जो ट्रे है यहाँ पर शो होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो 5 नंबर की ट्रबल शूटिंग हम यहाँ पर ट्राई करेंगे। 5th नंबर की ट्रबल शूटिंग में आपको वापस से डिवाइस मैनेजर में जाना है। डिवाइस मैनेजर में जाने के बाद जो नेटवर्क अडाप्टर्स है आपके, ये नेटवर्क अडाप्टर्स आपको यहाँ पे सारे शो होते हैं। यहाँ पे ब्लूटूथ आपको शो होगा, वायरलेस शो होगा, ईथरनेट शो होगा, और ये जो आप नेटवर्क्स देख रहे हो ये वर्चुअल नेटवर्क्स है या वैन मिनी पोर्ट आप इसे बोल सकते हो। ये अलग अलग सॉफ्टवेयर के लिए यूज़ होने वाले, अलग अलग सर्विसेज के लिए यूज़ होने वाले नेटवर्क पोर्ट्स है या अडाप्टर्स है। यहाँ पर अगर आपको वाईफाई का अडाप्टर नहीं दिख रहा है, वायरलेस या वाईफाई अडाप्टर यहाँ पे नहीं शो कर रहा है, तो आप नेटवर्क अडाप्टर पर राइट क्लिक करके स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको वायरलेस का ऑप्शन आ जाना चाहिए। यहाँ पे वायरलेस के जो अडाप्टर है वो यहाँ पे आपको आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है या आ रहा है आइकन यहाँ पे और उस पर कुछ येलो कलर का मार्क दिख रहा है या ट्रायंगल बना हुआ दिख रहा है या ड्राइवर्स मिसिंग बता रहा है, तो आप उस पर राइट क्लिक कीजिए और अपडेट ड्राइवर्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और यहाँ पर पहले आप इस पर क्लिक कीजिए सर्च ऑटोमेटिकली फॉर ड्राइवर्स। इसमें अगर आपके ड्राइवर्स अपडेट हो जाते हैं और यहाँ पर आपको वाईफाई का आइकन शो कर देता है तो आपका काम हो जाता है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। अगर नहीं होता है तो आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, ब्राउज माय कंप्यूटर फॉर ड्राइवर्स, और यहाँ पर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लेट मी पिक फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अवेलेबल ड्राइवर ऑन माय कंप्यूटर। और यहाँ पर आपको आपके जो भी कंपेटेबल ड्राइवर्स है आपके वायरलेस कार्ड के साथ वो यहाँ पे आपको शो होते हैं। अगर ये ऑप्शन चेक नहीं होता है तो इस पर चेक कर लीजिए, तो आपको जो कंपेटेबल ड्राइवर्स है वो यहाँ पे शो करेंगे। और उसके बाद आप जब नेक्स्ट क्लिक करते हो तो आपके ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे और उसके बाद आपको यहाँ पर वाईफाई का आइकन शो होना चाहिए और आपके जो नेटवर्क्स है वो आपको यहाँ पे दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखते हैं तो नेक्स्ट लेवल की जो ट्रबल शूटिंग है वो आप ट्राई कर सकते हो। 7 नंबर की ट्रबल शूटिंग के लिए वापस से आपको डिवाइस मैनेजर में आपके जो ड्राइवर्स है वायरलेस के ड्राइवर्स उस पर राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है और यहाँ पर आपको पावर मैनेजमेंट का एक टैब दिखता है। ये पावर मैनेजमेंट के टैब में आपका जो पहला ऑप्शन है अलाउ द कंप्यूटर टू टर्न ऑफ दिस डिवाइस टू सेव द पावर। अब इसका मतलब ये है कि आपका जो कंप्यूटर है वो पावर सेविंग मोड में अगर रहेगा तो इसे बंद कर सकता है। तो हो सकता है इस ऑप्शन की वजह से आपका जो वाईफाई अडाप्टर है वो शो नहीं हो रहा है, तो आपको इस ऑप्शन को बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है, अनचेक कर देना है और ओके कर देना है। उसके बाद आप एक बार चेक कीजिए कि आपका जो वाईफाई अडाप्टर है, वाईफाई नेटवर्क है वो शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है तो आप नेक्स्ट लेवल की जो ट्रबल शूटिंग है वो ट्राई कर सकते हो। 8 नंबर की 8 नंबर की जो ट्रबल शूटिंग है वो डिवाइस मैनेजर में करना है। आप यहाँ पर नेटवर्क अडाप्टर में जो आपको वायरलेस के अडाप्टर या ड्राइवर्स आपको शो हो रहे हैं यहाँ पे, इस पर आप राइट क्लिक करोगे, अनइंस्टॉल करोगे, अनइंस्टॉल पर वापस से क्लिक करोगे और उसके बाद अपने डिवाइस को रीस्टार्ट करोगे या रीबूट करोगे। तो यहाँ पर आप मेनू पर क्लिक करके पावर ऑप्शन में जाके आपके सिस्टम को रीस्टार्ट कर दोगे। उसके बाद आप सिस्टम में फिर से लॉगिन करोगे और लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है कि आपका जो वाईफाई अडाप्टर है वो यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो नेक्स्ट लेवल की ट्रबल शूटिंग हम करेंगे। नंबर 9 ट्रबल शूटिंग में आपको सेटिंग्स में जाना है। विंडोज़ आइकन पर क्लिक कीजिए, सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए, सिस्टम सेटिंग में स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको ट्रबल शूट का ऑप्शन मिलता है। ट्रबल शूट पर क्लिक कीजिए, यहाँ पे अदर ट्रबल शूट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको नेटवर्क अडाप्टर का ट्रबल शूटर मिलता है, इसे आपको रन कर देना है। ये आपका जो ट्रबल शूटिंग है ऑटोमेटिक सिस्टम करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, ईथरनेट, ब्लूटूथ नेटवर्क कनेक्शन, ऑल नेटवर्क अडाप्टर्स। तो यहाँ ऑल पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली एनालाइज करेगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम है। और उसके बाद आपको यहाँ पर स्क्रीन पर ऑप्शन दिया जाता है कि आप चेक कर लो एक बार आपका जो प्रॉब्लम है वो फिक्स हो गया है या नहीं हुआ है। तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पर आपका वाईफाई आइकन शो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो आप नेक्स्ट लेवल की ट्रबल शूटिंग यहाँ पर कर सकते हो। नंबर 10 ट्रबल शूटिंग के लिए आपको वापस से सेटिंग में जाना है, नेटवर्क एंड इंटरनेट ऑप्शन में जाना है, स्क्रॉल डाउन करके एडवांस नेटवर्क सेटिंग का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे नेटवर्क रीसेट का एक ऑप्शन आपको मिलेगा, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है और रीसेट नाउ पर क्लिक करना है, यस कर देना है, जो कंफर्मेशन आपको पूछा जाएगा उसे। तो यहाँ पर आपके नेटवर्क की सारी जो भी सेटिंग्स है ये आपकी रीसेट हो जाएंगी। अगर इस ऑप्शन से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होती है तो उसके आगे की ट्रबल शूटिंग आप ट्राई करोगे जो कि 11 नंबर की ट्रबल शूटिंग है। अब इस ट्रबल शूटिंग में वापस से आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेना है। कमांड प्रॉम्प्ट में आपको कुछ कमांड टाइप करना है। यहाँ पर आपको
जो कि मैं आपको स्क्रीन पर भी दिखा रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी आपको ये कमांड्स मिल जाएंगे। netsh स्पेस विंडसॉक स्पेस रीसेट, ये कमांड आपको टाइप करके इंटर कर देना है। तो आपको अगर इस तरीके का एरर आता है द रिक्वेस्टेड ऑपरेशन रिक्वायर्स एलिवेशन रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज कीजिए और सर्च मेन्यू में जाके वापस से आप cmd टाइप कीजिए और उसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कीजिए। रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करने के बाद आपको ये एरर नहीं आएगा। हम वापस से कमांड यहाँ पे रन कर रहे हैं netsh स्पेस विंडसॉक स्पेस रीसेट। तो यहाँ पर सक्सेसफुली रीसेट हो गया है विंडसॉक कैटलॉग। और इसके बाद आपको कंप्यूटर रिस्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले हम एक और कमांड रन करेंगे यहाँ पे netsh स्पेस int स्पेस IP स्पेस रीसेट। ये दो कमांड हमने यहाँ पे रन की, जिसकी वजह से नेटवर्क की जो सेटिंग्स और सॉकेट की जो सेटिंग्स थी नेटवर्क की, वो सारी यहाँ पे जो है रीसेट हो चुकी है। इसके बाद आपको एक बार कंप्यूटर आपका रीस्टार्ट करना है। रीस्टार्ट करने के बाद वापस से आपको चेक करना है कि आपका जो वाईफाई का आइकन है वो यहाँ पे शो होता है या नहीं होता है। अगर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो रहा है तो फिर हम नेक्स्ट लेवल की ट्रबल शूटिंग यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। 12 नंबर की ट्रबल शूटिंग में आपको सर्च बार में टाइप करना है ms config और एंटर कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा जो कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन रहेगा, आपके सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन का। यहाँ पर जनरल का जो टैब है इसमें आपको नॉर्मल स्टार्टअप जो है ये सेलेक्ट करना है और सर्विसेज के ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे देख लेना है कि ये सारी सर्विसेज जितनी भी है सारी चेक मार्क होना चाहिए। अगर इसमें से कोई सर्विस चेक नहीं है तो आप इनेबल ऑल के बटन पर क्लिक कर सकते हो, और अगर श्योर नहीं हो तो डिसेबल ऑल कीजिए, इनेबल ऑल कीजिए, सारी सर्विसेज यहाँ पे चेक हो जाएंगी। उसके बाद आप अप्लाई ओके कर सकते हो और इसके बाद आपको सिस्टम रिस्टार्ट के लिए पूछेगा। तो यहाँ पर आप आपके सिस्टम को रिस्टार्ट कर सकते हो और रिस्टार्ट करने के बाद वापस से चेक कर सकते हो कि आपका जो वाईफाई का आइकन है यहाँ पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये सारी 12 स्टेप्स ट्राई करने के बाद भी अगर आपकी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व होती हो तो सबसे जो लास्ट ऑप्शन आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपका जो लैपटॉप या डेस्कटॉप है उसके ड्राइवर्स आप मैन्युअली डाउनलोड कीजिए और डाउनलोड करने के बाद उन ड्राइवर्स को इंस्टॉल कीजिए। तो सबसे पहले तो उसके लिए आपको आपके सिस्टम का मॉडल नंबर पता होना चाहिए एक्यूरेट। तो उसके लिए आप कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कीजिए और एक कमांड टाइप कीजिए सिस्टम इन्फो और इंटर कर दीजिए। ये कमांड रन होगी और यहाँ आपके सिस्टम पर एक बहुत ही बड़ा आउटपुट आपको देखने के लिए मिलेगा। और यहाँ पर आपको सिस्टम मॉडल जो है ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हो सिस्टम मॉडल जो है ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप का मॉडल नंबर रहेगा अगर आपका ब्रांडेड लैपटॉप या डेस्कटॉप है। तो अगर आपका असेंबल्ड डेस्कटॉप है तो उस केस में आपको यहाँ पे मदरबोर्ड का मॉडल नंबर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि एसूस हो सकता है, इंटेल हो सकता है या एज़रॉक हो सकता है, और भी कोई बहुत सारी जो मदरबोर्ड की ब्रांड्स होती है उसका मॉडल नंबर यहाँ पर हो सकता है। G41 हो सकता है, H110 हो सकता है, और भी कुछ हो सकते हैं। तो इस मॉडल नंबर को आप नोट कर ले और किसी दूसरे कंप्यूटर पे या मोबाइल में आप ब्राउज़र पर ये सेम मॉडल नंबर इनपुट करें और जो भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज़ 11 है या विंडोज़ 10 है उसके ड्राइवर्स डाउनलोड का यहाँ पर आप सर्च कर ले। तो यहाँ पर आपको जो भी मैन्युफैक्चरर है उसकी वेबसाइट का लिंक आ जाएगा। जैसे कि ये HP का लैपटॉप है तो यहाँ पे टॉप पे HP का लिंक आ गया। अब आपको यहाँ पर सेम आपका जो मॉडल है उसे वेरीफाई करना है कि एग्जैक्टली वही मॉडल है क्या, और यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करना है विंडोज़ 10 या 11 जो भी आपकी ऑपरेटिंग सिस्टम रहेंगी। अगर 11 नहीं है तो आप 10 भी कर सकते हो। बहुत से केसेस में विंडोज़ 10 के जो ड्राइवर्स है वो 11 पर भी चल जाते हैं। तो कुछ मॉडल जो पुराने होते हैं 2020 से पहले के जो मॉडल्स हैं जब विंडोज़ 11 नहीं था तो उस टाइम के जो लैपटॉप और डेस्कटॉप है उसके लिए विंडोज़ 11 के ड्राइवर्स अवेलेबल नहीं है, तो आप 10 के ड्राइवर्स जो है वो डाउनलोड कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने सेलेक्ट कर लिया, मॉडल सेलेक्ट कर लिया, ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पर आपको नेटवर्क के ऑप्शन में आना है। जैसे यहाँ पे ड्राइवर नेटवर्क में 17 ड्राइवर्स अवेलेबल है। तो अब ये 17 ड्राइवर्स में से आपको वायरलेस के ड्राइवर्स लेना है। जैसे ये इंटेल निक ड्राइवर्स है, ब्लूटूथ है, WLAN है। तो जो WLAN वाले हैं ये आप डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैं यहाँ पर ये ड्राइवर को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है और ये हो चुका है। 30 MB के ड्राइवर्स थे, ये यहाँ पे डाउनलोड हो चुके हैं। तो अब ये ड्राइवर्स जो आपने डाउनलोड किए हैं ये आपके दूसरे कंप्यूटर में से आप पेन ड्राइव की मदद से आप आपके जो करंट लैपटॉप है, जो इफेक्टेड लैपटॉप है जिस पर वाईफाई का आइकन शो नहीं कर रहा है, उसमें आप कॉपी कर लीजिए और कॉपी करने के बाद आप उसे
रन कर लीजिए या इंस्टॉल कर लीजिए, जैसे हम नॉर्मल एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से। तो ये इंटेल के WLAN ड्राइवर्स यहाँ पर हमने डाउनलोड किया है, इसे आप सिंपली इंस्टॉल कर सकते हो प्रॉम्प्ट्स फॉलो करते हुए। और एक बार ये ड्राइवर्स इंस्टॉल हो जाएंगे उसके बाद हो सकता है आपका सिस्टम रिस्टार्ट के लिए पूछे, और रिस्टार्ट करने के बाद आपका जो वाईफाई का आइकन है वो शो करने लग जाए और आप वाईफाई को ईजिली कनेक्ट कर पाओ। अब दोस्तों, अगर आपका वाईफाई का आइकन शो कर रहा है लेकिन वाईफाई आपका कनेक्ट नहीं हो रहा है, कांट कनेक्ट टू दिस नेटवर्क बता रहा है, या फिर वाईफाई कनेक्टेड है लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो उसके लिए हमारी दूसरी वीडियोस अवेलेबल है हमारे चैनल पर, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मिल जाएगा। तो आप उन वीडियोस को देख सकते हो, जिससे आपकी वाईफाई की इंटरनेट कनेक्टिविटी की जो भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, अगर वीडियो की मदद से आपको हेल्प मिलती है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हर किसी को टेक्निकल प्रॉब्लम के सोल्यूशन ईजिली अवेलेबल हो जाए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।